नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं विकास अब्रोल। हम अपने प्रोग्राम आ गया चुनाव की आज की कड़ी में आ पहुंचे हैं बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हम आपके साथ हर विधानसभा क्षेत्र साझा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या है लोगों की समस्याएं विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में एक स्थानीय नेता पिछले 10 साल से कोई नहीं है। ऐसे में लोगों के मुद्दे बहुत हैं, लोगों की परेशानियां बहुत हैं और अब 10 साल बाद जब चुनाव होंगे तो लोगों को एक अपना नेता मिलेगा जो उनको उनके इन मुद्दों को सुलझाएगा और उनको इन परेशानियों से निजात दिलाएगा। तो आज हम पहुंचे हैं बिश्नाह विधानसभा में। यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ जहाँ पर भाजपा से डॉक्टर राजीव भगत खड़े हैं, वहीं पर कांग्रेस के नीरज कुंदन खड़े हैं। नीरज कुंदन युवा हैं और ऑलरेडी कांग्रेस का के लिए बड़ी देर से ही जम्मू कश्मीर के बाहर काम कर रहे थे। अब उनको जम्मू क्षेत्र से टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत रोचक मुकाबला है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे। सर, आपका नाम? सर सरवण कुमार। सरवण जी, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल से कोई नेता नहीं, अब अपना नेता चुनेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके यहाँ स्थानीय जो लगता है कि इनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है? यही हमारे थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे इधर बिश्नाह में, और यही मुद्दे हैं हमारे। ठीक है नहीं? आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगे? स्मार्ट मीटर लगे हैं। क्या उसका यहाँ पर कोई परेशानी, कोई दिक्कत? परेशानी जो बिल तो आ रहे हैं उनके, क्या करना है, बिल तो आ रहे हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पर सड़कें, कॉलेज, स्कूल सब ठीक है? सड़कें ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं सारी, वो डेवलपमेंट नहीं है सर। अच्छा जनाब, पहले तो बात यह है बीजेपी ने लोगों को बहुत परेशान किया है और कितना स्मार्ट मीटर लगाए हैं। एक लड़का, इसकी दुकान है इधर कितना साथ में ही बूट चप्पल की, उसका इन्होंने बिल कितना 28,567 रुपये दिया था। एक पंखा, 2 बल्ब 1 घंटा चलाता है, इतना बिल दिया। दसो इंसाफ है या कितना सही है? और इस बस स्टैंड की हालत देखो, सभी टूटा हुआ पड़ा है। बाथरूम की हालत देखो, जो काम करने वाले वो करते नहीं हैं। तो और कितना इन्होंने डस्टबिन की गिराई भी ज़बरदस्ती लगाई है। हमें घरों की डस्टबिन की गिराई है, इधर की डस्टबिन की गिराई है, ये भी बंद होनी चाहिए। तो और कितना पहले कांग्रेस के टाइम में कितना चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल, राशन खुला मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया जब के आए हैं। और नौकरी इन्होंने बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। और चिट्टा इतना फैला दिया कि बात के रहने दो। चिट्टा यानी नशा? हाँ, नशा चिट्टा है। और वाइन शॉपें कम से कम 300 वाइन शॉपें जम्मू में खोल दी हैं। ये कि ना बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और डिग्री कॉलेज जो पिया कि ना भी रेंट पे पिया, डिग्री कॉलेज में कोई अच्छे नहीं है, बच्चे को जम्मू जाना पड़ता है। हॉस्पिटल की आप क्या कह रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेज है वो किराए पे ली गई बिल्डिंग है, इनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है और रेंट पे लिया गया? तो वो तो कितना डिग्री कॉलेज की खुद आप हालत देखो क्या, कितना बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है, खज्जल होना पड़ता है। जब बच्चा कोई 12वीं पास करता है तो इन्होंने बीजेपी वालों ने कितना ऐसा कितना मुद्दा कर दिया। किसी का टेस्ट पठानकोट में रख दिया, किसी का हिमाचल में, किसी का किसके, ऐसे कितना बच्चे परेशान हो गए ना। क्या लगता है आपको, जब एक आप एमएलए चुनेंगे तो एमएलए से आपको क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के काम है आपको लगता है? कि आप युवा हैं, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम किस तरह से सारा सिस्टम है? जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमें ग्राउंड मिले। जो डिग्री कॉलेज है सर, इधर इतना घास है, पानी इकट्ठा हो जाता है 2 मिनट के। जब एक बारिश आती है इधर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, हमें खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलती। अगर हम खेलें तो किधर खेलें? ऐसे बोलते हैं कि सभी बंदे नशे करते आ रहा वगैरह। अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं, फिर बंदे कहाँ पे जाएंगे? ऐसी चीज़ों की तरफ ही ध्यान जाएगा ना हमारा। तो पढ़ाई की तरफ क्या डिग्री कॉलेज वहाँ पर यहाँ पर जो है वो सही है? स्कूल जैसे बच्चों के हाई सेकेंडरी स्कूल या मिडिल स्कूल वो ठीक है? वो ठीक था, बाकी स्कूल ठीक है। पानी इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड नहीं खेलने के लिए। पानी इकट्ठा हो जाता है? पानी इकट्ठा तो बिश्नाह में कोई ग्राउंड ही नहीं खेलने की ग्राउंड में तक खेल सकते, नशा बहुत है सर। विजय जी, अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10 साल से हमारा कोई यहाँ पर एमएलए नहीं था आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में, अब एमएलए आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे लोकल मुद्दे, हम लोकल एरिया की बात करेंगे, लोकल मुद्दे क्या हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, तकरीबन 40 साल से हमारा बिश्नाह पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी लोकल कैंडिडेट नहीं जीता है। लोकल कैंडिडेट का मतलब मेरा कहने का ये है कि सरकार में कोई बंदा नहीं आया आज तक। हाँ। इसकी वजह से हमारा बिश्नाह जो पिछड़ा हुआ है। हाँ। आज हमें उम्मीद है कि जहाँ पर बिश्नाह के अंदर कोई ऐसी सरकार बनेगी, जैसे अभी हवा चल रही है कि जैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बनने जा रही है, ये लोगों में आ रहा है। हाँ। लोग कहना चाहते हैं इसके मुद्दे पे। तो हमें उम्मीद है कि जो अभी जो युवा वर्ग, जैसे आप पहले ये बता रहे थे कि जहाँ पिछले 40 साल से
पहले समय में हमारे मंत्री रहे, जहाँ उन्होंने अपने समय में जितना काम हो सका उन्होंने किया, कॉलोनियाँ दी उस समय में, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पर कोई डेवलपमेंट की नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहला नंबर तो जो आप बस स्टैंड की आप कैमरा घुमा के देखें, ये बस स्टैंड की हालात हैं। वहाँ आज दुकानें 15-15 साल हो गया बंद पड़ी हुई हैं। ये हालात हैं बिश्ना के, ये बंद पड़ गई हैं, बिल्कुल ख़राब हो गई, इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है। इसकी वजह क्या है वो आप खुद सोच समझ सकते हैं। ये हालात तभी ठीक हो पाएंगे जब हम सरकार में बैठेगा हमारा कोई नुमाइंदा जहाँ से जीत कर। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया के द्वारा, कि जो तकरीबन आपने पूछा कि परेशानियाँ क्या क्या हैं, जहाँ हमारा जो डिग्री कॉलेज यहाँ था। हाँ, मैं डिग्री कॉलेज सुन रहा हूँ, यहाँ पर रेंट पे है, किराए पे है। हाँ। क्या सरकार की खुद की बिल्डिंग ही नहीं है? नहीं सर, ये आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला आपने। जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है इनकी अपनी, ये रेंट पे है। बिश्ना में रेंट पे है, अरनिया में कॉलेज है ही नहीं, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये अरनिया और बिश्ना को मिलाकर बना है। और इसमें और काफ़ी पांच जो है पंचायतें और जोड़ी गई हैं, जैसे कि खारियाँ, जेब वगैरह, असलैड वगैरह, लंगोटियाँ, बैनागढ़ वगैरह, जगतुक चक वगैरह, ये सारा जोड़ा गया इसमें बिश्ना के साथ, और काफ़ी बड़ा कर दिया। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही। आज लोगों को अच्छा लग रही है कि आने वाले समय में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें जो यूथ है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। आप देखते हैं, वैसे तो हवा जो सुनने में आ रहा है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें लोगों को थोड़ी उम्मीद लग रही है। चलिए, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मुद्दे आपको लगता है कि जब आपका यहाँ पे लोकल एमएलए आएगा तो आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिस तरह आप डिग्री कॉलेज बता रहे हैं रेंटेड है, अभी हम युवाओं से बात करते हैं उनके पास ग्राउंड नहीं है, यहाँ के आसपास की सड़कें, जिस तरह बस स्टैंड था, तो इन मसलों का हल आपको लगता है निकल पाएगा? क्योंकि आपका एक लोकल आएगा इंसान और वो आके देखिए, जो 10 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से ये 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, और युवाओं में अच्छा खासा जोश है कि हम वोट डालेंगे, सरकार चुनेंगे, और अब जो नुमाइंदे जीतेंगे वो हमारा काम करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत उम्मीद है ऐसे यहाँ पर लोगों को कि जो इनका नुमाइंदा आएगा वो जीतेगा, क्योंकि देखिए हम जी इस सड़क पे जा रहे हैं, वाकई यहाँ की हालत, सड़क की बात करें तो बहुत बुरी है। यहाँ पे दुकानें जिस तरह से देखें, अधिकतर दुकानें यहाँ पर बंद हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं ये बड़ी उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ पर कुछ होगा। सर, आपका नाम? जी, रोहित कुमार। रोहित जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, अब अपना एमएलए चुनेंगे, तो यहाँ के ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि एमएलए आके इनको इन चीज़ों पे काम करेगा? कोई भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दे तो यहाँ बहुत सारे हैं, जिस तरह से यहाँ पर खासकर यहाँ पर चोरियाँ वगैरह बहुत हो रही है, इस पे थोड़ा अमल नहीं हो रहा, पुलिस भी इस पे खासकर एक्शन नहीं ले रही है इतना, और यहाँ पर नशा थोड़ा मुक्त हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर खासकर इस इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें मिल रही हैं, नशा ज़्यादा है। बिल्कुल। सर, आपका नाम? रोहिदास जी, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, अब आप अपना एमएलए चुनेंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी एमएलए हो, क्या मुद्दे हैं यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं इस एरिया की? बेरोजगारी है, कोई काम धंधा है नहीं, किसी का भी काम धंधा है नहीं, कोई नौकरी की बच्चों को मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों बेरोजगारी? क्या गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही? क्या पता है हमें क्या मालूम है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए बच्चों के बारे के लिए और पब्लिक के बारे के लिए, कुछ गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। बेरोजगारी का एक मुद्दा है जिसको लेकर हम जहाँ जहाँ विधानसभा में जा रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, और बेरोजगारी को लेकर लोगों को बहुत आशाएं हैं आने वाली सरकार से कि किसी तरह से स्टार्टअप्स शुरू किए जाएं या कुछ ऐसे लोन स्कीम शुरू की जाए ताकि लोगों को जो है कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम राजेश सिंह रैना है। सर, यहाँ पर 10 साल चुनाव हो रहे हैं, खैर जम्मू कश्मीर में ही 10 साल से कोई आपका स्थानीय एमएलए नहीं था, कोई आपका नेता नहीं था जो आपकी आवाज़ बन के आगे तक आपकी बात पहुँचाए। क्या लगता है यहाँ के क्या मसले हैं, खासकर बिश्ना विधानसभा के? सर, बिश्ना विधानसभा के मैं स्पेशली बोलूँ, अगर मसले गिनाने शुरू तो यहाँ पे शायद 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएं। यहाँ के मेन मसले जिनको कहते हैं वो भी इतने ज़्यादा है, छोटे मसले छोड़ के बड़े मसले भी इतने बहुत ज़्यादा हैं कि आप देख लो कि अभी तक हमारे यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की समस्या है। वहाँ पे डिग्री कॉलेज यहाँ पे अलाट हुआ, लेकिन अभी तक उसकी जगह अलाट नहीं हुई, बिल्डिंग नहीं बनी, बच्चे किराए के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जी।
तो अभी मैं छोटे छोटे स्टेप में ही आपको गिनाऊंगा। हाँ। एक तो डिग्री कॉलेज की समस्या है, हॉस्पिटल में हमारे पूरा स्टाफ ये नहीं एक है। बात मैं सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जानूंगा डिग्री कॉलेज जो है ये रेंटेड है और कब से रेंटेड है, इसको कब से किराए पे लिया हुआ है इन्होंने? सर ये जब से बना हुआ है, अब पता नहीं इसको कोई 8-10 साल से मुझे लगता है ज़्यादा हो चुका है। जब पिछली Exact सरकार मुझे नहीं थी, पता है। जब पिछली सरकार तब कॉलेज, हाँ तब ये कॉलेज था। हाँ हाँ। तो अब हमारे विधायक से अश्विनी शर्मा जी, हाँ। उनके नेतृत्व में यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। तो उसके बाद ये रेंटेड बिल्डिंग थी। अब रेंट है इसका कितना है कैसा है वो तो हमें नहीं पता, हाँ। वो तो डिपार्टमेंट के अंदर की बात है। तो क्या डिपार्टमेंट के पास, यहाँ पर सरकार के पास जगह नहीं है जिस वजह से अभी तक वो रेंट पे चल रहा है, या इस पे ऐसे ही इसको अनसुना कर दिया गया इस चीज़ को? सर देखिए, एक तो अगर सरकार के पास जगह नहीं है या सरकार के पास पैसे नहीं है, अगर इस बात को हम लेके बैठे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी हमें जब भी टीवी पे देखने को सुनने को मिलता है कि हम वर्ल्ड की 5th इकॉनमी है, और 5th इकॉनमी के पास आज कॉलेज बनाने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ रखने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर हम 5th इकॉनमी कैसे बने? और रही रोड की बात, तो रोड्स की हमारी बिश्नाह के अंदर की कनेक्टिविटी का बुरी हालत है, पूरी उधड़ चुकी है। जैसे एक स्वेटर होती है ना ऊन से सीनी हुई, तो उसकी एक धागा खींचो तो सारा उधड़ जाता है। मुझे लगता है ये रोड वही थे ऊन के धागे की तरह, आज ये सारे उधड़ चुके हैं। किसी भी रोड पे आप चले जाओ, कोई भी देखो कनेक्टिविटी, पूरे बिश्नाह के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, और रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आज हमारे बिश्नाह के अंदर का सारा बिजनेस ठप पड़ चुका है। 10 साल से जब से ये आए हैं अपने नई से गवर्नमेंट आई, हमारी पहली असेंबली को भंग कर दिया गया, 370 को तोड़ दिया गया। क्या 370 को तोड़ना आपके हिसाब से ठीक था, गलत था? सर देखिए, 370 जो हमें मिली थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिली थी। तब वहाँ पे एक मौजूदा चुनी हुई सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर उनको लगा कि कोई देना लीगल है तो लीगल तरीके से मिली थी, इलीगल तरीके से 370 नहीं मिली थी। और अगर 370 तोड़ना इनको लगता है लीगल है, तो 371 जो हिमाचल में दी हुई है, मुझे लगता है वो गलत है। तो क्या मेरी बात चलेगी? क्या एक पॉलिटिकल लीडर डिसाइड करेगा कि यहाँ की 370 गलत है, तो आप भी डिसाइड कर लोगे कि 370 गलत है, तोड़ दो? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम बात कर रहे हैं लोगों से, यहाँ पे जो है मीटर के मुद्दे हैं या स्मार्ट मीटर के मुद्दे हैं या स्कूल्स की एजुकेशन की, प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सारी पार्टीज आई हैं, हम मैनिफेस्टो पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं आप जहाँ खड़े हैं बिश्नाह। बिश्नाह की समस्याएं क्या हैं? सर बिश्नाह की समस्या, सबसे पहले जो समस्या है वो है स्मार्ट मीटर। जो गरीब आवाम है हमारी, वो 300 या 500 रुपये दिहाड़ी लगाती है, उसी हिसाब से वो भी रेगुलर 30 डेज उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, तो उसी हिसाब से उनका जो 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार, 12-12, 8-8 हज़ार बिल आ रहा है, उससे बहुत बड़े हरासमेंट है। आज आप देख लीजिए, जो आम बंदा है, पहले हमारे यहाँ पे सिस्टम था, एक पुराने बुजुर्गों ने कहा था कि दाल फुल्का खाएं और प्रभु के गुण गाएं। अब भी दाल फुल्का खाना भी मुश्किल हो गया है। दाल के भाव 120 रुपये केजी हैं। बताइए, स्मार्ट मीटर का सिस्टम अगर बंदा अपने किराए देगा, दाल इस भाव से कैसे लेगा? आज से जब 10 साल पहले यही दाल 60 रुपये केजी थी, आज उसका भाव 120 रुपये केजी हो गया है। हमारे डिग्री कॉलेज जो है, यहाँ पे हमारे जो बच्चे, अरनिया में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ क्या बच्चे नहीं है, वहाँ पे भी डिग्री कॉलेज चाहिए। आज हमारे यहाँ पे 2 दिन अगर 10 मिनट बारिश पड़ जाए तो हमारे डिग्री कॉलेज में जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी हो जाएगा। यहाँ पे इतने मुद्दे हैं कि आप पूछिए मत। यहाँ पे दुनिया बड़ी हरासमेंट है, बड़ी परेशान हो चुकी है इस एलजी प्रशासन से, बीजेपी सरकार से। वो सारे के सारे इस वक्त बदलाव चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसी खुशहाली है जहाँ पे गरीब बेचारा अपने 2 वक्त की रोटी खा सके और खुली हवा में सांस ले सके। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जो एक बात चल रही है यहाँ पर लोगों में, वो बहुत सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में प्रॉब्लम्स बहुत है। लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों को दिक्कतें बहुत है। हालांकि यहाँ पे एरिया में लोग, हम और भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे खास बात है कि सड़क और जो डिग्री कॉलेज की एजुकेशन की बात आ रही, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, आपका नाम? पवन कुमार। पवन जी, आप यहीं के रहने वाले? यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके बिश्नाह में? क्या क्या दिक्कतें हैं? क्यों एमएलए चुनेंगे अब आप अपना? एमएलए से कोई उम्मीदें होंगी ना? कौन सी दिक्कतें आपके खासकर इस इलाके में? परेशानियां तो बहुत क्या क्या हैं यहाँ? बहुत मुद्दे हैं सर। जैसे तो बेरोजगारी है, अच्छा नहर में पानी नहीं है, हाँ बिजली की है, स्मार्ट मीटर हैं, और सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, बुरी हालत है इधर। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इधर बहुत समस्याएं हैं। हाँ,
जो भी एमएलए होगा हमारा काम करेगा उसको वोट डालेंगे हम इस वक्त विधानसभा जो बिश्ना है वहाँ पर खड़े हैं और ये जो रास्ता है ये अरनिया जाता है। अरनिया भी विधानसभा क्षेत्र बिश्ना में आता है और ये गाड़ी है, ऐसी मेडोज होती हैं जिसमें लोग जो हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ये जो है मेट्रोर ये अरनिया जा रही है। तो हम यहाँ पे जो ये अरनिया के लोग हैं जो मेटाडोर में बैठे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अरनिया जो यही विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। यहाँ पर मैम आपका नाम क्या है? सोनिका। सोनिका, आपकी एज क्या है? 16 साल। यहाँ पर आप अब पढ़ाई करते हैं यहीं पर ही अरनिया में ही? जम्मू में रहती हूँ मैं। क्या आपको लगता है वहाँ पर क्या दिक्कतें आपके अरनिया क्षेत्र में? क्या लोगों को क्या पानी की समस्या, बिजली की समस्या, किस तरह की समस्याएं हैं? इनको पता होगा, मुझे नहीं पता, मेरा इलाका नहीं पता। यहाँ पर मैम आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी, अरनिया क्षेत्र या इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, मुद्दे? क्योंकि 10 साल बाद देखिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वो, मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ना, तो आपके वहाँ की समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अब आप एमएलए चुनेंगे, एमएलए यही सोच के चुनेंगे कि आपकी समस्याओं को हल करे, जो क्योंकि 10 साल से कोई एमएलए नहीं है, तो क्या समस्याएं, लोकल समस्याएं क्या है आपके वहाँ पर? बिजली, पानी की समस्या, स्मार्ट मीटर्स की समस्या, अलग अलग समस्याएं लोगों को। नहीं, समस्या तो है पर अब क्या बताऊँ मैं मैं नहीं बता सकती। पानी की समस्या है वहाँ पर? नहीं, सड़कों की नहीं है, सड़कें भी है, पानी भी है। बिजली की स्मार्ट मीटर्स लगे हैं वहाँ पर? अभी लगे 3 महीने हुए हैं। किस तरह से चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं उनके बिल? हाँ ठीक चल रहे हैं, वैसे ठीक चल रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई खास इतनी समस्या नहीं है जो एमएलए को सॉल्व करने, मतलब एमएलए नहीं आएगा तो भी सरकार चलेगी? वो अपना अपना विचार है, पता नहीं कौन अपना कौन बोलेगा, कैसा कैसा बोलेगा, जो हमें पता नहीं। हालांकि लोग समस्या हैं। मैम आपका नाम? अनीता देवी मेरा नाम। अनीता जी, क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरह का समस्याएं आ रही हैं आपको? सर लाइट बहुत कम आती है, एक घंटा कट मारते हैं 2 घंटे के बाद। अच्छा। तो जब जो गरीब इंसान है उसके पास इतना तो है नहीं सिस्टम के वो इन्वर्टर अपने लगवा सके, या तो कोई बड़े बड़े सिस्टम होते हैं तो जनरेटर वगैरह, तो गरीब लोग क्या करेंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लाइट नहीं होती है, सारी रात जाके रहते हैं बच्चे लोगों के, बच्चों को पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, दिक्कत आती है लाइट के बारे में। और जो किसान लोग हैं नहरों में पानी टाइम का देते ही नहीं है, नहरों में पानी आता ही नहीं टाइम का, जब जैसे ही फसल लगानी हो तो नहरें पीछे से बंद हो जाती हैं, तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं आपकी सारी की सारी। अच्छा, आजकल बारिशें होती हैं तो फसलें पूरी धान तहस नहस, तो उधर भी कोई सुनवाई देखता नहीं कोई भी। सरकार जो कहती है कि हम किसान निधि के पैसे देते हैं, उनको बढ़ाने की बात भी चली, सब सरकारें बोल रही हैं, क्या सर मिलता है लोगों को, ये तो अच्छी बात है, मोदी जी ने किया हुआ है लोगों के लिए, किसानों के लिए देते हैं, पर इतना भी पैसा नहीं मिलता है जो नुकसान हुआ वो पूरा हो सके। और दूसरा जो कहते हैं कि राई बाई के लिए इतना पैसा मिल रहा है 2-2 हज़ार से 6 हज़ार पूरा साल में, जिनके खेत 40 कनाल से कम है उसके लिए बना है ना ये सिस्टम, तो जिसकी अगर 20 कनाल भी जगह तो 2-6 हज़ार में कितना मतलब हो सकता है साल का, तो इतना नहीं बन सकता। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल, वहाँ पर स्कूलों का सिस्टम क्या है? सर स्कूलों में तो पढ़ाई वढ़ाई होती है, टीचर आते हैं टाइम पर? आते हैं। स्कूल ठीक है? जी स्कूल तो ठीक है, पर स्कूल में बिल्डिंग्स वगैरह नहीं अच्छे, बिल्डिंग खराब है जी, रोड भी जगह जगह में ऐसे खड्डे पड़े हैं, कभी भी कहीं लेट कोई मोटरसाइकिल वगैरह चल रहे हैं तो उनका भी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। लिंक रोड जो आपके बिश्ना अरनिया के साथ लगते हैं वो सब खराब है? अभी तो बन रहे हैं पर बीच बीच में कोई हैं जो खड्डे हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि जो भी एमएलए आएगा उसको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा? उनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, और जो नहरें हैं उनमें पानी कंटिन्यू टाइम पे देना चाहिए, और जो खेतों के बीच में थोड़ी थोड़ी नालियाँ बनानी पानी के लिए, ताकि पानी मिल सके पूरा खेतों को। जी। स्मार्ट मीटर्स का? स्मार्ट मीटर्स तो लगे हुए हैं, पर सर ये प्राइवेट जो लाइट कर दी, इससे भी गरीब जो है मीटर्स लगे हैं जिनके, तो मीटर वाले तो वो तो चलो आते हैं, कभी चेक करते हैं कभी नहीं, तो जो जिनके पास मीटर नहीं लगे उनके पास तो किराया इतना एक्स्ट्रा 1000 रुपये आ जाता है, तो वो कैसे? क्योंकि आमदनी कम है तो ऐसे में किराया देने में बहुत मुश्किल है सर, तो गरीब लोग इतना कर नहीं पाते। बच्चों के लिए रोजगार है यहाँ पर? सब बेरोजगारी बहुत ही है सब में, जब से कहते हैं बड़ा 2014 से हुआ है बड़ा कुछ, ये वो विकास हुआ, क्या विकास तो हुआ है सर, बट जो नौजवान है, मैं खुद का बात करती हूँ सर, मेरे पास डिग्रियाँ डिप्लोमे घर पे पड़े, नौकरी पोस्टें नहीं आ रही। आप पढ़े लिखे हैं? जी। क्या पढ़ाई की आपने?
मैंने सर पैरामेडिकल की कोर्स डिप्लोमा मेरे अच्छा, पास पैरामेडिकल कर रखा है आपने, जी। लेकिन तो नौकरी नहीं है अभी। नहीं सर, तब से तो पोस्टें ही नहीं, बस पूरे JNK में पोस्टें निकालेंगे थोड़ी सी, 100 अगर पोस्टें निकलेंगी तो उसके ऊपर हज़ारों फॉर्म लग जाते हैं। तो कितना हम कितने लगाएंगे वहाँ, हम कितनी बार फॉर्म भरते हैं तो पैसे ही खर्च होते हैं, तो कहीं लगे तो नहीं आज तक। सारे बेरोज़गार पूरी दुनिया। तो बेरोजगारी का एक मुद्दा है और ये वाकई ही बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिप्लोमा डिग्रीज होने के बावजूद भी वो अभी भी अपनी नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लोगों के लिए उनका ये कहना है कि फॉर्म्स भरते हैं हर साल लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं सरकार को या जो भी MLA आएगा उसको इस चीज़ पर ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, अपने घर कैसे चलाएंगे। सर आपका नाम? सर पंकज शर्मा। पंकज जी, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, अपना MLA चुनेंगे, क्योंकि 10 साल से कोई आपका स्थानीय MLA नहीं जो आपकी दिक्कतों को, आपकी प्रॉब्लम्स को आगे तक लेके जाए, उनको सॉल्व करे। क्या दिक्कतें हैं यहाँ के, स्थानीय दिक्कतें क्या हैं? स्थानीय दिक्कतें इस वक्त ये है कि हमारे 1-2 मसले हैं, जैसे कॉलेज का मसला हो गया, हमारा रेंट पे चल रहा है कॉलेज, यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए। फिर जैसे अभी ज़्यादा शोर मचा हुआ है स्मार्ट मीटर का, बिजली के बिल आ रहे हैं किसी का 10,000 20,000, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं इस वक्त कॉमन। इसके सबसे ज़्यादा मुद्दे इस वक्त हैं। देखो अभी तो जो फाइट चल रही है वो दोनों प्रत्याशियों में लगभग बराबर की है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसमें ये भी है कि हम ये बिजली की मीटर, स्मार्ट मीटर के जो है इसको, इस तकलीफ से लोगों को दूर मरेंगे, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा लोगों को तकलीफ दे रहा है ये स्मार्ट मीटर ही दे रहे हैं। दूसरा, रोज़गार का मसला बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी BJP का मैनिफेस्टो है कि वो हम रिजर्वेशन और बढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिश्नाह इस वक्त जो 3rd फेज़ में इलेक्शन होने हैं, 60 से 70% वोटर जो है वो जनरल कैटेगरी का है। आपको लगता है कि जो भी MLA आएगा, हम किसी पार्टी, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, जो भी MLA आएगा उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा खासकर इन सेक्टर, इस आपके इस एरिया में रहेगा, वो एक पानी, बिजली का और उसके अलावा सड़कों का रहेगा। सड़कों का रहेगा, कॉलेज का रहेगा। कॉलेज तो मुद्दे यहाँ पे मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे इस वक्त। तो मुद्दे यहाँ पर बहुत हैं, लोगों की आशाएं बहुत हैं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत है अपने नेता से, क्योंकि जो नेता आएगा उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, उसके लिए बहुत चुनौती होगी, क्योंकि बिश्नाह जो ये विधानसभा है इसमें अरनिया भी आता है। अरनिया जो है बॉर्डर बेल्ट है, हालांकि बॉर्डर बेल्ट पे किसान ज़्यादा भी, हमने बात की किसानों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं किसानों की, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ से जीत के आता है उसके लिए आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए बिश्नाह से।